तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 का सी क्वेश्चन नंबर 7 का ऐप से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ई तक कंप्लीट कर चुके थे। तो देखो 7 का ऐप जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ पिछले वीडियो में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हम लोग देखे थे तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो बताए हुए थे तो उस प्रॉपर्टीज़ का भी यहाँ पर यूज होगा, तो उसको भी देखना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 का ऐप में बोल रहा है, जैसे 7 का ऐप एक्सरसाइज 4 का सी। देखो जैसे 7 के ऐप में बोल रहा है जो साइन इन्वर्स 1/√17, साइन इन्वर्स 1/√17 और प्लस कॉस इन्वर्स 9/85 इजकल टू दिया हुआ है टेन इन्वर्स 1/2। देखो यानी लाना है प्रूव्ड करके क्या, टेन इन्वर्स 1/2 लाना है। देखो सबसे पहली बात तो मुझे LHS में क्या दिया हुआ, अगर LHS से अगर आते हैं तो LHS में दिया है क्या, साइन और कॉस। साइन और कॉस से जाना कहाँ है, टेन में जाना है, यानी रिलेशन साइन में दिया हुआ है और कॉस में भी दिया हुआ है और उससे जाना है मुझे टेन में। तो कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले साइन, जैसे साइन इन्वर्स 1/√17 है तो इसी में क्या करना पड़ेगा, एक कॉस इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा और उससे कॉस इन्वर्स निकाल के फिर यहाँ पर टेन इन्वर्स लाएंगे, फिर यहाँ कॉस इन्वर्स से साइन इन्वर्स निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ कॉस और साइन से फिर कहाँ जाएंगे, टेन इन्वर्स में जाएंगे और फिर 10a+b लगा करके फिर यहाँ पर टेन इन्वर्स तक पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि देखो रिजल्ट क्वेश्चन में LHS में क्या दिया है, साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है, तो साइन और कॉस से मुझे 10 में जाना है। तो देखो जैसे एक काम कर लेते हैं, जैसे इसके सॉल्यूशन देखो क्या करते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं यहाँ से जो साइन इन्वर्स 1/√17 को लेट कर लेते हैं थीटा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/√17 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, क्लास 10th में जो है हम लोग एक ट्राइगोनोमेट्रिक में फार्मूला देखे हुए थे, जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और जिस दिन ये स्क्वायर हट के उधर जाता है उस दिन क्या होता है, अंदर रूट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा का तो वैल्यू ये हो गया, इसी में अगर कॉस थीटा का बोल देगा तो इसी में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ऐसा कुछ हो जाता है, यानी ये दो ठो रिजल्ट इसी दोनों का यूज करने वाले हैं यहाँ पर। देखो तो साइन थीटा इजकल टू इतना है, अगर हम लोग चाहे तो ABC ट्रायंगल बना के भी जा सकते हैं। अगर ऐसे अगर ट्रायंगल अगर बना के अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ से भी जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ से अगर ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC और ये क्या है 1/√17, तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया √17 और इसी को LHS में आ लेंगे तो ये 4, इससे भी जा सकते हैं। तो हम लोग इससे आते हैं, जैसे देखो तो यहाँ से साइन थीटा इजकल टू इतना हो गया, तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू देखो फार्मूला में क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इतना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह इतना लिख देंगे 1/√17, तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/√17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू क्या आ गया, देखो यानी 1 माइनस कितना 1/17। अब इसके LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 17 -1 अपॉन ये 17, तो ये कितना हो गया, यानी कॉस थीटा इजकल टू देखो यानी 17 में से घट गया तो 16, तो फाइनली कॉस थीटा इजकल टू हो गया अंडर कितना 16/17। तो ये बाहर कितना निकलेगा कॉस थीटा इजकल टू, यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू निकलेगा, क्योंकि अंडर रूट 16 है तो √16 में से कितना 4 निकल जाता है, 4 बट्टा कितना अंडर√17, तो कॉस थीटा इजकल टू इतना निकल गया। अब देखो क्योंकि मुझे RHS में क्या लाना है, 10 में जाना है, तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, यहाँ से टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखो यहाँ से अगर टेन थीटा का बात साइन थीटा का बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना है 1/√17, तो 1/√17 और कॉस थीटा बराबर कितना है 4/√17, तो 4/√17 अपॉन 17, ये 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टेन थीटा इजकल टू कितना निकल गया 1/4। तो फाइनली यहाँ से थीटा इजकल टू क्या निकल गया, टेन इन्वर्स 1/4 निकल गया। तो देखो एक तो थीटा बराबर टेन इन्वर्स 1/4, इस साइन इन्वर्स 1/√17 से हम लोग निकाल लिए। तो फाइनली ये देखते हैं जो साइन इन्वर्स जो है ना 1/√17 जो है ना ये किसके इक्वल है, यानी टेन इन्वर्स 1/4 के इक्वल है।
ऐसा कुछ हम लोग निकालिए। अब देखो ये तो एक पार्ट टेन इन्वर्स का निकाले, सॉरी यहाँ पर जो है साइन लिखना है, यहाँ पर साइन लिखना है, यहाँ पर साइन, तो एक निकाल लिए। अब यहाँ पर यहाँ कॉस से भी क्या करते हैं, टेन निकाल लेते हैं और उसके बाद टेन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे देखो अगर यहाँ पर कॉस इन्वर्स कितना दिया है 9/√85, तो इसको थीटा मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर भी। तो यहाँ पर बताओ कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 9/√85 हो गया। तो यहाँ से अगर साइन थीटा का अगर बात करते हैं तो देखो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा के जगह 9/√85 का कितना होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा इजकल टू, अब देखो ये 1 और इसमें 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और ये कितना 85 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 85 हो गया और -81 अपॉन कितना ये 85, ऐसा कुछ हो गया, ये साइन थीटा के इजकल टू। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा इजकल टू, देखो 85 में से 81 घट गया तो कितना बच गया 4 और अपॉन में कितना √85, तो ये सॉरी 4 अपॉन कितना हो गया 85 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो देखो जब अगर 4 तो ये 4 अगर बाहर निकलता है तो कितना दे देगा, यानी साइन थीटा इजकल टू कितना हो गया 2 अपॉन कितना √85 हो गया। देखो तो साइन थीटा का वैल्यू इतना निकल गया। तो देखो अब एक काम करते हैं, साइन थीटा है कॉस थीटा है तो यहाँ से हम टेन थीटा नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, देखो टेन थीटा यहीं पर देख लेते हैं, टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 2 अपॉन √85 और कॉस थीटा का कितना है 9 अपॉन √85, तो √85 ये 85 से 85 गया। तो फाइनली यहाँ देखो अगर बात करते इस चीज़ को अगर मिटा देते हैं, जैसे देखो इसका अगर इसका फार्मूला आप लोग देख इसको मिटा देते हैं, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ से टेन थीटा का, तो देखो टेन थीटा ये कट गया 85, तो 2 अपॉन कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो गया टेन इन्वर्स कितना 2 अपॉन 9 हो गया। तो फाइनली देखो जो ये थीटा किसको माने थे, देखो यहाँ पर थीटा किसको माने थे कॉस इन्वर्स को माने हुए थे। तो ये कॉस इन्वर्स जो है 9/√85 अपॉन कितना हो गया टेन इन्वर्स 2/9, तो 2 यहाँ पर 2/9, यानी ये इसके इक्वल आ गया। देखो तो अब फाइनली देखो जो अगर साइन इन्वर्स इतना जो है 1/√17 टेन इन्वर्स 1/4 के इक्वल है और कॉस इन्वर्स 9/√85 टेन इन्वर्स 2/9 के इक्वल है, तो इसके जगह यानी इसके जगह हम लोग टेन इन्वर्स 1/4 रख सकते हैं और इसके जगह टेन इन्वर्स 2/9 लिख सकते हैं और टेन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं और इसी के थ्रू रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर आ जाते हैं एलएचएस से अगर आ जाते हैं देखो, तो देखो यहाँ पर अगर साइन इन्वर्स 1/√17 है तो साइन इन्वर्स 1/√17 के जगह लिख सकते हैं टेन इन्वर्स 1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इन्वर्स 1/4 और प्लस कॉस इन्वर्स 9/√85 के जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इन्वर्स 2/9, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इन्वर्स 2/9। अब टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई का तो क्या हो जाता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस क्या टेन इन्वर्स वाई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूले हो जाता है क्या टेन इन्वर्स यानी एक्स प्लस वाई अपॉन कितना 1 - एक्स वाई आ जाता है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो देखो टेन इन्वर्स एक्स के जगह कितना है 1/4 और प्लस वाई के जगह कितना है 2/9 अपॉन 1 - एक्स के जगह फिर कितना है 1/4 और वाई के जगह कितना है 2/9 दिया हुआ है। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो टेन इन्वर्स, देखो इसके अगर एलसीएम अगर वगैरह का बात करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 और 4 का 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 लिख देते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 9 हो गया और ये प्लस कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया अपॉन में फिर देखो जैसे इसका अगर बात करते हैं तो इसका भी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये 9 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब जैसे इसमें स्पेस कहीं पर नहीं बचा है, जैसे देख लेते हैं, तो एक काम करते हैं इसमें से अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा आगे ब्रेक कर देते हैं। जैसे देखो इसी पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं, जैसे थोड़ा सा मिटाएंगे बस, अब रिजल्ट तक आ गए हैं। क्या दिया है देखो इसमें अगर 36 से 36 तो हम लोग काट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टेन इन्वर्स कितना ये 9 8 कितना हो गया 17 अपॉन कितना हो गया ये 9 8 17 और 36 में से 2 घट गया तो कितना
34, और इन दोनों को अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2। और देखो यही 10 इनवर्स 1/2 यहाँ पर बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना था, बशर्ते हम लोग तो उसके प्रोसेस को, अगर आप लोग अगर चाहो तो ट्रायंगल के थ्रू भी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ट्रायंगल से आ सकते हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ा कम स्पेस लगे, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रायगोनोमेट्री के फार्मूला से ही आ गए, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। अब आते हैं जैसे 16 का एफ हो गया, अब आते हैं जैसे 7 का एफ हो गया, अब आते हैं जैसे 7 का जी पर आते हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो अगर बात करते हैं जैसे 7 के जी का, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहली बात, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक बनाने से पहले इसका फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास 11th में ट्राइगोनोमेट्रिक जो बनाते थे तो इसका फार्मूला सबसे पहले याद करते थे, तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसका फार्मूला देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे देखो अगर 7 का, अगर हम लोग जी का जैसे बात करते हैं 7 का जी का, तो 7 के जी में दिया है 2 sin इन्वर्स 3/5, 2 sin इन्वर्स 3/5, और दिया हुआ है -10 इन्वर्स कितना 17/31 इजकल टू π/4 लाना है प्रूव करके। 17/31 ही है ना, हाँ, और 3/5 ही है। देखो सबसे पहले यहाँ पर π/4 दिया हुआ है, तो देखो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर देखो π/4 दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर 2 sin इन्वर्स है ना, इसको भी क्या करते हैं 10 में लेके चले जाते हैं, क्योंकि एक 10 है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर भी अगर 10 आ गया तो 10a-b का फार्मूला लगा के भी हम लोग रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं साइन में चेंज कर देते हैं। अब देखो क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग एक फार्मूला देखे हुए थे, जो 2 sin इन्वर्स x इजकल टू फार्मूला होता है, सॉरी या फिर साइन इन्वर्स नहीं, इसमें अगर बात करते हैं यहीं पर एक फार्मूला है जो 2 sin इन्वर्स x इजकल टू एक फार्मूला है 2x इंटू √1 - x², ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग 10 तक पहुंचने वाले हैं। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं सपोज कर लो 2 sin इन्वर्स 3/5 है ना, तो इसको मान लेते हैं सपोज कर लो थीटा, अगर सपोज कर लो, या फिर इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ से देखो 2 sin इन्वर्स x इजकल टू, अब ये फार्मूला क्या बताए हैं, यानी साइन इन्वर्स क्या होता है, यानी 2x, सॉरी साइन इन्वर्स 2x √1 - क्या होता है x² होता है। तो एंगल में यहाँ पर क्या है x है, तो इस x की जगह एंगल में क्या होगा 3/5 हो जाएगा। तो जब ये 3 अगर 5 हो गया तो इस x की जगह 3/5 रखना पड़ेगा। तो देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इस चीज़ को ऐसे, यानी 2 sin इन्वर्स x इजकल टू साइन इन्वर्स, यानी देखो ये 2 इंटू एक्स की जगह कितना 3/5 और अंडर √ कितना 1 - 3/5 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ से जैसे साइन इन्वर्स कितना हो गया, ये 3 दूना 6/5 हो गया, और इंटू अंडर √ में अगर ये 1 - 9 कितना हो गया 25 हो गया। अब जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 25 - 9 कितना हो गया 16/25 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 6/5 और इंटू, यानी इस चीज़ को अगर एलसीएम ले लेंगे तो इसका 25 हो जाएगा, या और 25 - 9 हो गया। तो यहाँ पर देखो ये साइन इन्वर्स कितना हो गया 6/5 और इंटू क्या हो गया अंडर √ कितना 16/25, और इस 16/25 को अगर बाहर निकालते हैं तो कितना आता है 4/5, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम लोग, क्या 4/5 लिख देते हैं, इंटू में 4/5। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो 6 × 24 कितना हो गया 25 हो गया। तो यहाँ से साइन इन्वर्स कितना आ गया 24/25 आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग, थीटा लेट कर लेते हैं। जैसे देखो क्योंकि क्वेश्चन देखो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक है, तो क्वेश्चन तो थोड़ा दिमाग लगा के बनाना पड़ता है, क्योंकि इसी से क्या होता है हम लोग इसी से कंटिन्यूटी में भी जाने वाले हैं, तो थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन ट्राइगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक इस सब को जाने बगैर हम लोग जो है ना, अगर कैलकुलस में अगर समझेंगे, अगर अच्छी तरीक़ा से अगर समझ ले तो इम्पॉसिबल है, समझ गए ना। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, साइन थीटा इजकल टू कितना हो गया 24/25 आ गया, सॉरी 24/25 आ गया। तो देखो यहाँ से अगर साइन थीटा बराबर 24/25 आ गया, तो एक काम कर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल के थ्रू अगर सपोज कर लो आ जाते हैं। अब देखो ये ए हो गया, सपोज कर लो बी हो गया, जैसे यहीं पर ले लेते हैं एक ट्रायंगल। देखो जैसे एक ट्रायंगल ले लिया, सपोज कर लो यहीं पर
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो लंब बाय क्या होता है, कर्ण, यानी कितना 24 बट्टा कितना 25 हो गया। तो अगर ए बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए सी स्क्वायर माइनस क्या ए बी स्क्वायर हो जाता है। तो बी सी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी के जगह कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर और माइनस कितना 24 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। जो कि हम लोग जनरली 9th 10th में ये करना जानते हैं चूँकि कैसे होता है। तो यहाँ से बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 625 और माइनस 576, तो ये बाहर कितना दे देगा, यानी 9 6 15, यानी कि सॉरी अगर देखते हैं तो ये कितना दे देता है 9 6 15, और ये कितना इसमें अगर 625 में से अगर सपोज कर लो 625 में से अगर 500 अगर 76 घटा देते हैं तो 9 6 15 और यहाँ पर 7 4 11, यानी 49 बच जाता है। तो ये 49 हो गया। तो 49 बी सी इजकल टू 49, तो बी सी बराबर बाहर कितना निकलेगा 7 निकलेगा। तो यहाँ से कितना आ गया 7। तो यहाँ से देखो जाना है कहाँ, हमको 10 के पास जाना है। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 24/25, तो ये 24/25 आ गया। अब देखो जैसे अगर कॉस थीटा का पूछ रहा है तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाय कर्ण, यानी कितना हो गया 7/25। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह 7/25। ये चीज़ हम लोग क्लास 10th में करना जानते थे, तो इसीलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो देखो ये 25 से 25 गया, तो यहाँ से टेन थीटा इजकल टू कितना हो गया 24/7 हो गया। तो थीटा बराबर यहाँ फाइनली कितना निकल गया टेन इनवर्स कितना 24/7 निकल गया। देखो टेन इनवर्स तक तो यहाँ पर आ गए। अब जैसे अगर बात करते हैं देखो, यानी फाइनली टू साइन इनवर्स 3/5 को हम कितना टेन इनवर्स 24/7 लिख सकते हैं। तो एक चीज़ करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं इसके जगह टेन इनवर्स इतना, यानी टेन इनवर्स कितना टेन इनवर्स 24/7 और माइनस फिर कितना है टेन इनवर्स कितना दिया हुआ है टेन इनवर्स 17/31 दिया हुआ। अब टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला हम लोग लगा के आ सकते हैं। तो जैसे देखो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जो टेन इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स वाई इजकल टू क्या होता है टेन इनवर्स क्या एक्स माइनस वाई अपॉन क्या 1 + XY, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग टेन इनवर्स यानी x यानी 24 कितना 7 और माइनस कितना 17/31 और अपॉन 1 + 24/7 और इंटू कितना 17/31, ऐसा कुछ हो गया। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन लंबा होगा। देखो जैसे अगर इसमें अगर यहाँ पर अगर देख लेते हैं, जैसे देखो इसको एक काम कर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर टेन इनवर्स, इसमें अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7 × 31 हो जाएगा, 7 × 31 हो जाएगा, ये 7 है, ये 7 × 31, तो ये 24 इंटू कितना हो गया 31 और माइनस 7 इंटू कितना हो गया 17 हो गया अपॉन देखो यहाँ से 7 इंटू कितना हो गया 31। तो इसको जब एलसीएम यहाँ से करेंगे और एलसीएम लेने के बाद जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 7 इंटू कितना 31 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा यानी 24 इंटू कितना 17 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो ये पार्ट से ये पार्ट कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कितना देखो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स। देखो अब जैसे इसको एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 24 और 31 है, यानी देखो अगर 31 और 24 को अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं, चूँकि हम लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना 4 × 12, ये 4 और ये कितना 2 और ये 3 दूना 6, यानी 4 हो गया और 2 दूना 4 और 6 1 7, यानी 744 आ गया। तो यहाँ पर देखो 744 और माइनस 17 7 कितना हो गया 17 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया 7 7 49 और 7 4 11, यानी 119 हो गया। तो 119 हो गया, यहाँ पर 17 7 119 भी होता है। और अपॉन फिर 31 को अगर 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहीं पर देख लो, चूँकि π/4 लाना है तो कट के सारा का सारा 1 ही आएगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 31 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो 7 और 7 या 21, यानी कितना 217, और प्लस में अगर जैसे अगर देते हैं तो 24 गुने अगर 17 को अगर जैसे मल्टीप्लाई कर देते तो 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 2 16 हो गया, 7 चौक 28 7 दूना 14 2 16 और ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो 8 और 6 4 10 3 1 कितना 4, 6 4 10 3 1 4, यानी 400 कितना हो गया +408 हो गया, ऐसा कुछ आ गया।
तो जैसे अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो देखो यहीं पर अगर देख लेते हैं, जो अगर हम लोग जैसे अगर 744 है तो 744 में से अगर हम लोग 119 अगर घटाते हैं तो कितना बच जाता है, घटाते हैं तो 9 9 5 14, ये 3 में से 1 घट गया तो 2, और ये कितना 6, यानी 625। और इधर अगर बात करते हैं तो 8 7 15, यानी देखो ऐसा कुछ आ जाता है। देखो ये 10 इन्वर्स, इसको जब घटाए तो कितना आ गया 625, और इसमें जब करते हैं तो 8 7 15 और 2 और 4 2 6, यानी ये भी कितना आ जाता है 625। तो ये कट के कितना दे देता है 1 दे देता है। तो अगर यहीं पर मान लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे यहीं पर अगर देख लेते हैं, देखो तो ये कितना आ गया, यानी 10 इन्वर्स, यहीं पर देखो 1 आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इन्वर्स इस 1 को, यानी 10 कितना π/4। तो ये 10 से 10 खत्म हो गया तो रिजल्ट में कितना दे दिया π/4, और यही π/4 हमको बोल रहा था यहाँ पर प्रूव करने के लिए, और यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी मतलब थोड़ा लेंदी जा रहा था, लेकिन आसान है प्रॉब्लम, उसमें उतना उसमें कुछ है नहीं। तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज़्यादा था। तो 7 का जी कंप्लीट हुआ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं, जैसे 7 का जी ख़त्म हो गया, 7 के जैसे 7 का हो गया, अब आते हैं जैसे 8 के ए पर आते हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे अब आते हैं 8 के ए पर आते हैं हम लोग। देखो 8 के ए में क्या कर रहे हैं, यानी यही 10 इन्वर्स वाली बात है, 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y वाली बात है। यही फार्मूला होगा। इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, सॉरी इसमें माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा। देखो सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। अगर आप लोग चाहो तो आसानी से इसको बना सकते हैं, बशर्ते मल्टीप्लिकेशन वगैरह में फंसना नहीं। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाए, क्योंकि मैथ है, उसमें भी क्लास 12th का मैथ है, तो उसमें तो हम लोगों को टाइम देना पड़ता है। ये बायो नहीं है जो रट के काम चल जाएगा, क्योंकि मैथ में तो हम लोग रट नहीं सकते हैं, बायो वाले तो रट के काम चला लेते हैं, बट मैथ में अब तो जनरली हो गया। अगर हम लोग बोर्ड में देखें तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला रट के जा सकते हैं, और मैट्रिक्स थोड़ा पढ़ के जाए तो हम लोग 70-85 हम लोग ला सकते हैं, और बायो वाले के लिए तो वो करना इम्पॉसिबल है। देखो जैसे अगर 8 के ए का जैसे अगर बात करते हैं, जैसे अगर 8 का ही बात करते हैं, कई विद्यार्थी क्या होता है जो मैथ से भागता है, बट मैथ से जीवन भर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जीवन का शुरुआत भी मैथ से होता है और जीवन का ख़त्म भी मैथ ही से होता है। तो अगर जो विद्यार्थी अगर मैथ से भागता है तो उसको जीवन भर भागते रह जाएगा। जैसे हम लोग अगर 8 के जैसे ए का आते हैं, क्या दिया है 10 इन्वर्स, देखो यहाँ पर क्या दिया है 10 इन्वर्स x प्लस कितना है x प्लस 1 है, और प्लस में कितना है 10 इन्वर्स x माइनस 1 है, और इजकल टू में लाना है हमको 10 इन्वर्स 8/31 लाना है, 10 इन्वर्स 8/31 ऐसे कुछ लाना है। देखो सबसे पहली बात इसमें इसमें कुछ भी नहीं किया गया। देखो हम लोग जो है एक फार्मूला देखे हैं प्रॉपर्टीज में, 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स जो है y इजकल टू होता है 10 इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, और इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं, इसी फार्मूला के थ्रू। और कैसे जाएंगे देख लेते हैं। देखो 10 इन्वर्स x के जगह एंगल में x प्लस 1 है, और 10 इन्वर्स y के जगह एंगल में क्या है x माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखो तो 10 इन्वर्स देखो x के जगह क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और y के जगह क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस x के जगह क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और y के जगह क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो गया। देखो ये 1 से 1 खत्म हो गया, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो 10 इन्वर्स कितना हो गया x कितना हो गया x स्क्वायर, और अपॉन ये देखो एक चीज़ बताओ x प्लस 1, देखो x प्लस 1 और x माइनस 1 ये किस पर है a प्लस बी और a माइनस बी पर है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर के जगह x स्क्वायर और b का स्क्वायर के जगह 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक चीज़ बताओ यहाँ से देखो ये 10 इन्वर्स ये एक्स स्क्वायर, और जब इसको अगर करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 10 इन्वर्स देखो ये एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 1 कितना हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया।
मल्टीप्लिकेशन वगैरह में फंसना नहीं, क्योंकि साधारण सा मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ फंसना नहीं है, उसके बाद हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। देखो अब एक काम करते, देखो चूँकि रिजल्ट में तो ये है नहीं, और रिजल्ट में 10 इनवर्स 8 बट्टा कितना है, 8 बट्टा कितना दिया हुआ है, 8 बट्टा इसमें क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो सही है, 10 इनवर्स 8 बट्टा कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, और रिजल्ट में ये है नहीं। तो देखो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस 10 इनवर्स को जो है ना, इसको इक्वल कर देते हैं, इन दोनों पार्ट को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, यानी मान लेते क्या है, इक्वल है, इक्वल कर देते हैं, यानी ऐसे आ जाते हैं, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, यानी इन दोनों पार्ट को इक्वल कर देते हैं। यानी क्या दिया हुआ है, 10 इनवर्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है ये पार्ट, हाँ, और इजकल टू कितना दिया हुआ है, ये 10 इनवर्स कितना हो गया 8/31 हो गया, ये 10 से 10 खत्म हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 8 अपॉन कितना 31 हो गया। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया 31 एक्स स्क्वायर, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया 8 इंटू कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। तो ये देखो ये 31 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 8 दूना 16 हो गया, और माइनस कितना 8 एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो एक काम कर लेते, इस 8 स्क्वायर को इधर ला लेते, तो 31 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 8 एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना, ये 16 है, एज इट इज ये 16 रहेगा, तो ये 16 हो गया। तो यहाँ से देखो ये 8 और 31 कितना हो गया 39 एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 16 हो गया। इस 39 को इधर भेज देते तो ये एक्स स्क्वायर इजकल टू, इसमें क्वेश्चन तो प्रोसेस देखो एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर जो है ये x और x क्या हो गया 2x हो जाएगा ना, यहाँ पर 2x होगा, ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ x 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x कर लेना है 2x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 8 दूना 16, यानी क्वेश्चन तो सही है, हाँ 8 दूना ये सॉरी ये 31 सॉरी ये 31 दूना कितना हो गया, ये कितना हो गया 31 दूना कितना हो गया 2, यानी 62x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। देखो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये कितना हो गया, अब देखो 62x इजकल टू 8 दूना 16 माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। एक काम कर लेते इसको भी इधर कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 16 माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 62x इजकल टू 0। एक काम कर लेते इसमें माइनस, इसमें 8 आ रहा है, नहीं इसमें 4 भी नहीं आ रहा, इसमें से -2 कॉमन ले लेते, तो -2 कॉमन लेंगे तो ये इसको पहले लिख लेते, तो 4x स्क्वायर और प्लस कितना ये 31x हो गया, और प्लस कितना ये 8 हो गया, और इजकल टू कितना 0 सॉरी -8 हो गया। अब इस 2 को इसके 0 के साथ इसको ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस कितना 31x और -8 इजकल टू 0। अब इसमें एक काम कर लेते, इसको फैक्टराइजेशन तोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 8 चौक 32 हो गया। तो इसमें अगर 8 चौक 32 हो गया तो इसमें कितना पर लिया गया है, इसमें 8 चौक 32, तो इसको एक काम कर लेते हैं, ये 4x स्क्वायर और प्लस 32x और -x और -8 इजकल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। 32 और 1 पर तोड़ दिए, 32 में से x घट गया तो कितना 31x हो गया, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो गया, और 8 चौक 32 भी इधर हो गया। तो इसमें से अगर मान लेते हैं अगर 4x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 8 हो जाएगा, और -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी कितना x प्लस 8 इजकल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 8 1 हो जाएगा, और एक कितना 4x माइनस 1 इजकल टू 0, तो यहाँ से x इजकल टू 1 -8 आ गया, और इसमें एक 4x इजकल टू 1 आ गया, 4x ऐसे -1 इजकल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x इजकल टू कितना 1/4 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। देखो तो यहाँ से 2 रिजल्ट आ गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट, यानी यही इसका हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो यहाँ से x का जो चूँकि वैल्यू पूछ रहा था तो यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। आप लोग देख लेना इसमें क्या है नहीं है। तो 8 का ए भी कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के बी पर आते हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो चूँकि इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, बशर्ते क्वेश्चन में फंसना नहीं है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन में फंसना नहीं है। जैसे देखो 8 के हम लोग अगर बी का जैसे बात करते हैं तो 8 के बी में जैसे आते हैं, सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया गया। 8 के बी में जैसे हम लोग देखते हैं,
जैसे देखो 8 के अगर जैसे हम लोग बी का जैसे बात करते हैं, जैसे 8 के बी का बात करते हैं तो 8 के बी में भी दिया हुआ है जो टेन इन्वर्स 2 प्लस एक्स, यानी दिया हुआ है टेन इन्वर्स 2 प्लस एक्स और प्लस दिया हुआ है टेन इन्वर्स 2 माइनस एक्स, टेन इन्वर्स 2 माइनस एक्स इजकल टू दिया हुआ है टेन इन्वर्स 2/3, टेन इन्वर्स 2/3। जैसे अभी हम लोग 10 का 8 का जो ए बनाए हैं ना, सिमिलरली 8 का बी बनेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। देखो कैसे इसको इस फार्मूला पर ले जाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन इन्वर्स कितना x+1 यानी x+1 और प्लस x-1 यानी 2 माइनस एक्स अपॉन कितना 1 माइनस और ये x इंटू वाई यानी 2 प्लस एक्स इंटू कितना 2 माइनस एक्स हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो ये x से x तो सबसे पहले ख़त्म हो गया, तो यहाँ से टेन इन्वर्स इजकल टू कितना हो गया 4 अपॉन, देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 प्लस एक्स और इंटू कितना 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। एक चीज़ बताओ a प्लस बी और इंटू अगर a माइनस हम लोग b लेते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सिमिलरली ऐसा हो सकता है 2 का स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो ये 4 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे कितना 1 माइनस कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इस माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कैसा टेन इन्वर्स, देखो ये 4 हो गया अपॉन में फिर कितना 1 हो गया और -4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। तो अब देखो इसको अगर घटा देते हैं तो ये टेन इन्वर्स कुछ ऐसा आ जाता है, यानी 4 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाता है, ऐसा ही कुछ आ जाता है। तो जैसे देखो अगर हम लोग अगर बात करते हैं ना तो इसको भी क्या करते हैं एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। जैसे देखो यानी टेन इन्वर्स कितना निकला है अभी 4 अपॉन कितना यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू कितना दिया है टेन इन्वर्स 2/3, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो 10 से 10 खत्म हो गया। तो अब ये बच कितना गया, देखो यहाँ पर 4 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच गया और इधर कितना बच गया 2/3, ऐसा कुछ बच गया। तो अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो ये 4 तिया कितना हो गया 12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 तिया 12 और इजकल टू जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा कुछ हो गया। तो देखो जैसे अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया 12 इंटू कितना 2x स्क्वायर माइनस 4 हो गया। तो इस 12 को अगर इधर अगर भेज देते तो ये 2x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4 माइनस कितना 12, ये माइनस आएगा तो इधर ये 12 हो जाएगा इजकल टू 0 ले लेते हैं। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 16 इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो ये 2x स्क्वायर इजकल टू ये इधर अगर ले लेते हैं तो ये 16 हो गया, तो ये 2 अट्ठे कितना हो गया 16, तो ये x स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ से अगर x का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, क्योंकि √8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये 2√2 होता है और यही x इजकल टू इसमें 2√2 दिया हुआ है, सॉरी ये 4 तिया 12 और यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो 3 दिया हुआ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो ये 3 हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया ना इधर, तो 6 हो गया, तो 12 6 ये हाँ ये सॉरी ये 12 और ये 6 यानी ये सॉरी इसमें भी 12 यानी 2x स्क्वायर और माइनस 12 6 18 इजकल टू 0, ऐसा कुछ हो गया। तो ये 2x स्क्वायर इजकल टू 18 आ गया, तो ये 2 9 में कितना हो गया 18, तो यहाँ से x स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 9, तो x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 3, यानी ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि यहाँ से देखो x इजकल टू √9 आ जाएगा और जब ये 9 निकलेगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा और यही x इजकल टू प्लस माइनस 3 इसका रिजल्ट हो जाएगा 8 का बी का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी भी कंप्लीट हुआ। देखो बशर्ते आप लोगों को कितना बार बोले हैं जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह में फंसना नहीं है, नहीं तो सारा चीज़ प्रोसेस फार्मूला अप्लाई करना है बस और उसके रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो 8 का भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे 8 के सी पर आते हैं, 8 के सी पर आते हैं, एक मिनट देखो 8 के सी पर, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं 8 के जैसे सी पर। देखो जैसे क्वेश्चन 8 के सी का जैसे बात करते हैं, एट के सी में दिया हुआ है जो कॉस
इंटू साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू 1/9 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अभी ये किसी के फार्मूला में लग नहीं रहा है, इसको फार्मूला में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, देखो ये सबसे पहले क्या है, ये इसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। ये हो गया इसका डोमेन, यानी ये इसका डोमेन हो गया। तो अभी ये तो किसी के फार्मूला में फॉर्म में है नहीं, तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको कुछ देखो इसको सॉल्व कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ से लेट कर लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स को लेट कर लेते हैं थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया, एक्स हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, अगर हम लोग जैसे अगर बात करते हैं तो देखो कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, √1 - एक्स स्क्वायर होता है। तो या फिर ऐसे भी हम लोग आ सकते हैं, इसके अगर बगल में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। तो यहाँ पर जैसे एक ट्रायंगल ले लिए, सपोज कर लो ए बी और सी, देखो ये एक्स यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, और जब हम लोग बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाता है, AC स्क्वायर माइनस क्या √AB AC स्क्वायर माइनस क्या AB स्क्वायर हो जाएगा। तो AC के जगह कितना है 1 है, और 1 का स्क्वायर 1, और AB का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, तो BC के जगह इतना आ गया √ कितना 1 - एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखो चूँकि यहाँ पर कॉस है, तो यहाँ भी अगर कॉस आ जाएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, और इसके जो डोमेन में बच जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और इसमें कुछ ले करके हम लोग इसके रिजल्ट तक भी पहुँच सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। तो देखो जैसे एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी आधार y क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार कितना हो गया 1 - एक्स स्क्वायर, अपॉन में अगर 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से थीटा इजकल टू क्या हो गया, देखो कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। तो देखो थीटा इजकल टू अगर इतना आ गया, और ये थीटा किसके इक्वल है, साइन इन्वर्स एक्स के, तो यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू कितना हो गया, कॉस इन्वर्स ये √1 - एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो जैसे यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स के जगह हम लोग इतना बात तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो यहाँ से कॉस इंटू, देखो यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स की जगह इतना चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस इन्वर्स कितना √1 - एक्स स्क्वायर, और इजकल टू कितना 1/9। ये कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो ये कितना बच गया 1 - एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या 1/9 हो गया। अब देखो ये √1 - एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/9 हो गया। तो इसको अगर आगे अगर हम लोग ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस √ को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे यहाँ से क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, √1 - एक्स स्क्वायर का कितना हो गया होल स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 1/9 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, देखो रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 1 - एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 1/81 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे देखो अगर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये 81 और माइनस कितना 81 एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 हो गया। इसको अगर इधर अगर भेज देते हैं तो ये -81 एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 - 81 हो गया। तो -81 एक्स स्क्वायर इजकल टू -80 हो गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से अगर देखो इस 80 को अगर 81 को इधर भेज देते तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 18 अपॉन कितना हो गया 81 हो गया। तो जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर x बराबर अगर बात करेंगे तो √ कितना हो जाएगा 18 अपॉन कितना 81 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस √18 अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो गया। और यही हो गया इसका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में यही बोला था। अगर आप लोग अगर इसको अगर चाहते हैं अगर आगे भी ब्रेक करने, चूँकि रिजल्ट में ब्रेक करके दिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस √80 को हम लोग लिख सकते हैं √80 को 4 चौका 16 पंचे 80, यानी 4 चौका 16 पंचे 80। तो यानी कितना 4√5 अपॉन कितना 9। और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था 8 के सी में, कुछ भी इसमें करना नहीं था। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के डी पर आते हैं। तो अब अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखो 8 के डी में यहाँ भी ऐसे ही कुछ किया गया है। देखो कुछ भी इसमें ऐसे ही किया गया है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया। जैसे 8 के डी का अगर बात करते हैं, जैसे अगर 8 के हम लोग अगर डी के इसको मिटा देते हैं, देखो 8 के डी में जैसे दिया हुआ है कॉस इंटू 2 साइन इन्वर्स यानी 1/9 2 साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू 1/9।
एक्स इजकल टू 1/9 दिया हुआ है। इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो 2 साइन इन्वर्स जैसे एक्स दिया हुआ है, तो 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर, अब ये जो हम लोग कुछ पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें एक फार्मूला देखे थे, जो साइन इन्वर्स क्या होता है 2x इंटू √1 - x², ऐसा कुछ होता है। तो देखो यहाँ से अगर दिया हुआ है 2 साइन इन्वर्स कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, सॉरी इसमें 2 साइन इन्वर्स x दिया हुआ है। तो जैसे अगर इसमें अगर एक चीज़ अगर मान लेते हैं 2 साइन इन्वर्स, एंगल में तो x ही है ना, हाँ एंगल में x ही है। तो देखो जैसे एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ से लेट कर लेते हैं साइन इन्वर्स x को जो है ना लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x। तो यहाँ से अगर साइन थीटा इजकल टू अगर x हो जाता है, तो अगर एक मान लेते हैं एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज कर लो ABC, तो इसके पीछे में नहीं है b, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये x हो गया और ये 1 हो गया, और ये कितना दे देगा, यानी 1 माइनस कितना x² दे देगा, जो कि आप लोग निकालना जानते हैं। और या फिर अगर हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, जो कॉस थीटा इजकल टू क्या 1 - x², यानी दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल ही होगा। तो जैसे अगर हम लोग अगर बात करते हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट कितना 1 - x² अपॉन कितना, ये 1 हो जाएगा। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधार बाई क्या होता है, कर्ण होता है। तो अगर यहाँ से अगर जैसे अगर बात करते हैं, तो देखो यहाँ से अगर जैसे अगर या 2 साइन इन्वर्स x का बात करते हैं, तो थीटा हो गया, तो साइन थीटा इजकल टू जैसे अगर x हो गया। तो अगर इसमें अगर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर इसको ऐसे रहने देते, देखो इसको ऐसे रहने देते हैं, एक काम करते इसके LHS से आ जाते हैं। देखो यहाँ पर LHS में दिया है कॉस इंटू दिया है 2 साइन इन्वर्स x इज, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 2 साइन इन्वर्स x दिया हुआ है। तो 2 साइन इन्वर्स x इजकल टू कितना 1/9 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कॉस और ये 2 और साइन इन्वर्स x को हम क्या माने हैं, थीटा, तो यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, तो इजकल टू कितना हो गया 1/9 हो गया। तो ये फाइनली क्या आ गया cos 2 थीटा। अब क्लास 11th में हम लोग cos 2 थीटा इजकल टू ऐसा फार्मूला देखे हैं, जो 1 - 2 sin² थीटा देखे तो हैं, 3 ठो फार्मूला देखे हैं, यानी यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या होता है, हाफ हो जाता है। फार्मूला तो हम लोग 3 ठो देखे हैं, तो इसके जगह यही फार्मूला जैसे लिखते थे 1 - 2 sin² थीटा इजकल टू क्या 1/9 लिख देते हैं। तो जैसे देखो यहाँ से -2 sin² थीटा इजकल टू, एक काम कर लेते, इस 1 को भी इधर भेज देते हैं, तो ये 1/9 और -1 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि इस 1 को क्या किए उधर भेज दिए। तो यहाँ से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 sin² थीटा इजकल टू, देखो इसके एलसीएम लेंगे तो 9, और ये 1 - 8 हो गया, सॉरी 1 - 9 हो गया। तो यहाँ से -2 sin² थीटा इजकल टू क्या हो गया -8/9 हो गया। तो ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो यहाँ से फाइनली कितना बच गया 2 sin² थीटा इजकल टू कितना हो गया 8/9 हो गया। ये 2 चौका कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ से sin² थीटा इजकल टू कितना हो गया 4/9। तो देखो अब यहाँ से साइन थीटा को हम लोग क्या माने, देखो इसको x को मिटा देते हैं, साइन थीटा को क्या माने x, तो इस साइन थीटा के sin² थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं x²। तो यहाँ से लिखेंगे x² इजकल टू कितना 4/9। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी इसके अंडर रूट 4/9 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो गया +-2/3, और यही +-2/3 इसका, जैसे इसके +-2/3 x के इसका रिजल्ट हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का डी। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के ई पर आते हैं, तो 8 का ई भी सिमिलरली है, बशर्ते इसमें थोड़ा थोड़ा जो है अपडेट किया गया है। तो अगर 8 के डी का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के ई पर आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ई देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ई क्या कह रहा है, 8 का डी हम लोग देख चुके हैं। देखो 8 का ई जैसे बात कर रहे हैं, क्या दिया साइन इन्वर्स 8/x दिया हुआ है, साइन इन्वर्स 8/x और प्लस दिया हुआ है साइन इन्वर्स 15/x इजकल टू बोल रहा है π/2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है क्या, इसमें बोल रहा है x का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, सॉल्व x। देखो चूँकि इसमें देखो एक हम लोग अभी फार्मूला देखे हुए थे प्रॉपर्टीज़ में, जो साइन इन्वर्स x और प्लस साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स
एक्स इजकल टू होता है पाई/2 होता है। तो यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स होता है तो रहता है, बशर्ते बात यहाँ क्या है, ये भी साइन इन्वर्स है, ये भी साइन इन्वर्स है, दोनों साइन इन्वर्स में है। जैसे अगर हम लोग अगर बात जैसे करते देखो, तो साइन इन्वर्स एक्स और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इजकल टू क्या होता है, पाई/2 होता है, जो कि फार्मूला होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ बताओ, जो यहाँ पर जो ये टर्म जो दिया हुआ है ना, ये साइन इन्वर्स 8/x प्लस साइन इन्वर्स 15/x, इसको जैसे लेट करके कुछ मान लेते हैं, देखते ये कुछ आता है कि नहीं आता है। देखो जैसे साइन इन्वर्स क्या है 8/x, इसको मान लेते हैं p मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो साइन p इजकल टू क्या हो गया 8/x हो गया, तो साइन p इजकल टू 8/x हो गया। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो कॉस p बराबर क्या हो जाएगा, देखो कॉस p बराबर अंडर रूट क्या हो जाता है 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर एंगल नहीं, एंगल में p हो जाएगा, साइन स्क्वायर p हो जाता है, तो साइन p की जगह कितना हो जाएगा 8/x आ जाएगा। तो जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर cos p इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कितना 8/x का क्या होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से cos p इजकल टू अगर बात करते हैं तो ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, और जब इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से देखो ये cos p हो गया, तो जब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 64 हो गया। तो यहाँ से cos p का वैल्यू कितना निकल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन कितना x निकल गया। अब देखो cos p का वैल्यू इतना निकल गया, इसी में जैसे अगर cos इन्वर्स अगर p इजकल टू अगर बात करते हैं तो p इजकल टू क्या हो जाएगा cos इन्वर्स कितना एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन कितना x हो जाएगा। अब देखो p का वैल्यू तो इतना निकल गया। अब जैसे अगर बात करते हैं देखो एक काम कर लेते हैं इसमें, जैसे इसमें अगर एक काम हम कर लेते हैं, जैसे cos इन्वर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन x जो दिया हुआ है, क्वेश्चन देखने दो, तो इसको एक काम करें, देखो p के जगह तो जाहिर सी बात है ये p के जगह कितना हो जाएगा, ये साइन इन्वर्स 8x किसके इक्वल हो गया इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं देखो, यानी 9 यहाँ पर एक काम कर लेते हैं cos इन्वर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स और प्लस फिर कितना साइन इन्वर्स कितना 15 अपॉन एक्स आ गया। एक काम कर लेते हैं, जैसे अगर हम लोग सपोज कर लो जैसे एक काम कर लेते हैं इजकल टू हम लोग पाई, चूँकि देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं जैसे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इजकल टू क्या होता है पाई/2 होता है। तो सपोज कर लो कॉस इन्वर्स एक्स पहले लिख दिया और साइन इन्वर्स एक्स पहले लिख दिया, एंगल में ये एक्स सम पूरे को एक्स मान ली, इसको भी एक्स मान ली, तो इक्वल होता है किसके पाई/2 के, तो यहाँ पर पाई/2 लिख दिए। अब एक काम कर लेते हैं इसमें से जो दोनों का जो है ना एंगल ले लेते हैं इक्वल करके, यानी इसका भी cos इन्वर्स एक्स का भी और साइन इन्वर्स एक्स का भी एंगल ले लेते हैं। जैसे देखो यानी ऐसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स इजकल टू कितना 15/x ले लिए। अब इसको ऐसे करके ले लेते हैं। एक बात बताओ ये x से x खत्म हो गया क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। देखो तो अब यहाँ से एक काम कर लेते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते, तो देखो यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 64 का होल स्क्वायर और इजकल टू कितना हो गया 15 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 64 इजकल टू कितना हो गया 225 हो गया। अब जैसे अगर यहाँ से अगर देख लेते एक स्टेप, ये एक्स स्क्वायर इजकल टू 225 और माइनस 64 था, इधर अगर चला जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इजकल टू देखो 6 और 4 10 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 5 4 9 और ये कितना 6 2 8 और ये 2 और x अंडर रूट कर देंगे तो कितना 289 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसमें अगर देखते हैं तो ये बाहर कितना प्लस माइनस 17 निकलेगा, तो x इजकल टू बाहर कितना प्लस माइनस 17 और यही प्लस माइनस 17 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। देखो कुछ भी नहीं करना था, जो साइन इन्वर्स x जो दिया है ना उसको p मान करके cos इन्वर्स x में लाए और cos इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x इजकल टू होता है पाई/2 और दोनों का हम एंगल ले लिए तो x से x खत्म हो गया और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी तो इसके x तक हम लोग चले गए। तो ये रहा 8 का ई। अब आते हैं जैसे 9 के ए पर, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखो जैसे 9 के ए का बात करते हैं तो 9 का ए भी सिमिलरली ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया गया है। जैसे देखो क्वेश्चन अगर 9 के जैसे ए का बात करते हैं, 9 के ए में क्या कह रहा है, दिया है कॉस इंटू साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू दिया हुआ है 1/2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो अगर एंगल में अगर बात करते तो यहाँ साइन इन्वर्स है और यहाँ कॉस है, अगर दोनों जगह अगर कॉस रहता तो एंगल लेकर के सीधे हम लोग चले जाते हैं। तो एक काम कर देते, इस साइन को भी क्या कर देते, कॉस में चेंज कर देते हैं। देखो अब जैसे सपोज कर लो अगर यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो जैसे साइन इन्वर्स एक्स है ना, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग, थीटा लेट कर लेते हैं। देखो तो यहाँ से जाहिर सी बात है साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा अगर निकालना चाहे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 - x स्क्वायर, जो कि इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। और अगर हम लोग चाहे तो इसको जैसे ट्रायंगल लेते हैं ना, तो ये ए बी और सी एक ट्रायंगल हो गया, तो ये x अपॉन कितना 1 हो गया, तो यहाँ x और ये 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा x 1 - x स्क्वायर, ऐसे भी करके हम लोग आ सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिए। तो यहाँ से अगर यहाँ से बात करते हैं तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स √1 - x स्क्वायर। अब ये थीटा देखो किसके इक्वल है, साइन इन्वर्स x के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है साइन इन्वर्स x इजकल टू कितना, कॉस इन्वर्स √1 - x स्क्वायर। दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। और जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया तो इसके जगह क्या रख करते हैं, ये रख देते हैं और कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग x निकाल लेंगे। जैसे देखो एक स्टेप और देखो, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कॉस इंटू क्या, कॉस इन्वर्स √1 - x स्क्वायर इजकल टू क्या 1/2, ये कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो 1 - x स्क्वायर इजकल टू 1/2। अब एक काम कर देते हैं, स्क्वायर खत्म अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर इजकल टू क्या 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो 1 - x स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 1/4 हो गया। इस 1 को अगर इधर भेज देते तो -x स्क्वायर इजकल टू 1/4 - 1, तो ये -x स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, एलसीएम 4 और ये -4, तो -x स्क्वायर इजकल टू कितना -3/4, तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो x स्क्वायर इजकल टू कितना 3/4, तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो जाएगा √3/4। तो यहाँ से फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा, ± √3 अपॉन कितना 2, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो x बराबर कितना निकल गया, ± √3/2, और यही बोल रहा था इसमें सॉल्व करके लाने के लिए। तो देखो कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बशर्ते यहाँ पर क्या है, देखो साइन थीटा से इसको क्या किए हैं, यानी यहाँ पर देखे कॉस है तो इसको भी क्या किए, कॉस बना दिए, और कॉस जब ये बनाए तो दोनों कट गया, और ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुँच गए। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी में जैसे 9 के बी का अगर हम लोग जैसे बात करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। देखो जैसे 9 के बी का हम लोग बात करते हैं, क्या कह रहा है, क्योंकि सारा का सारा एक ही जैसा प्रॉब्लम है। देखो 9 का बी जैसे बात करते हैं, दिया हुआ है टेन इन्वर्स x इजकल टू साइन इन्वर्स 1/√2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो क्योंकि इसमें वैल्यू शायद बोल रहा है, हाँ वैल्यू x का भी वैल्यू इसमें भी बोल रहा है, x का वैल्यू निकालने के लिए x का। तो अगर बात करते हैं जैसे देखो, तो अगर साइन इन्वर्स अगर हम लोग 1/√2 अगर ये हम ले लेते हैं, अगर RHS से सपोज कर लो आ जाते हैं, तो कितना ये इसका वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स कितना π/4 इजकल टू कितना 1/√2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये π/4 का वैल्यू है। तो इसी में जैसे अगर मान लेते हैं सपोज कर लो, जो यहाँ से अगर 9 अगर टेन इन्वर्स के लिए आ जाते हैं, जो टेन इन्वर्स x इजकल टू अगर हम लोग π/4 ले लेते हैं सपोज कर लो, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो टेन इन्वर्स कितना π/4 इजकल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो जाहिर सी बात है इसमें अगर 1 आ गया तो देखो इसमें भी π/4, इसमें भी π/4, तो वैल्यू अगर इसका तो वैल्यू π/4 का 1/√2 है, और जब इसका अगर बात करेंगे तो कितना निकला, x निकला, तो यहाँ से लिख देंगे x = 1 निकल गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे 9 के जैसे सी का जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे 9 के सी में देखो क्या कह रहा है, 9 के सी में जैसे अगर बात करते हैं तो 9 के सी में अगर बात करते हैं तो कितना हो गया, साइन इनवर्स x और माइनस कितना कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना π/6 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इसमें भी हमको क्या पूछ रहा है, इसमें भी x का ही वैल्यू पूछ रहा है, लगातार हम लोगों को x का ही वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखो अब एक चीज़ बताओ, हम लोग प्रॉपर्टीज में जैसे 1 से लेकर के 2 तक जो जिसमें क्वेश्चन था, तो उसमें एक प्रॉपर्टीज देखे, वीडियो देखे, प्रॉपर्टीज बताए थे, जो साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है कितना π/2 होता है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर एक बात बताओ, ये साइन इनवर्स x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं π/2 और माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि इधर अगर ये चला जाएगा तो कितना इतना हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, यानी साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 कॉस इनवर्स x, तो इस साइन इनवर्स x के जगह इतना चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको π/2 माइनस कितना कॉस इनवर्स x माइनस कितना कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना π/6 हो गया। अब देखो ये π/2 और ये कितना हो गया माइनस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इस माइनस 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना π/6 हो गया। इस π/2 को इधर भेज देते हैं, तो ये -2 कॉस इनवर्स x हो गया, और इक्वल टू कितना π/6 माइनस कितना π/2 हो गया। तो ये -2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना ये 6 हो गया। और इसमें अगर एक काम कर लेते, देखो इसमें एक काम कर लेते, यहाँ माइनस है ना, इस माइनस को ख़त्म ही कर देते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा π/2 और माइनस π/6 हो गया। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 और माइनस माइनस प्लस π/6 भी हो गगया। तो अब चीज़ देखो, एक चीज़ ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो फाइनली यहाँ पर बच क्या गया, यानी 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कितना π/6, ऐसा कुछ बच गया। तो इसमें अगर देखते हैं तो ये 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू, इसमें अगर एलसीएम ले लेते तो 6 आता है, तो ये कितना आ गया 3π माइनस कितना पाई हो गया। तो अगर घट के कितना दे देता है 2π दे देता है। जैसे अगर बात करते हैं ऐसे देखो, कॉस इनवर्स कितना, यानी 2 कॉस इनवर्स इक्वल टू 2π अपॉन कितना 6 दे दिया, तो ये घट के कितना दे देता है, जैसे 2π अपॉन 6 दे दिया, तो ये 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया। तो ये 2 कॉस इनवर्स कितना π/3, इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ हो गया। तो ये क्या हो गया कॉस इनवर्स कितना π/6 हो गया। तो कॉस इनवर्स अगर π/6 का वैल्यू कितना, चूँकि इसमें वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना, वैल्यू ही पूछ रहा है, तो कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x भी लिख देते हैं, x भी। तो कॉस इनवर्स अगर x का बात कर रहे हैं तो ये π/6 बोलने का मतलब कितना 30 डिग्री, तो कितना हो गया √3/2 हो गया। तो कॉस इनवर्स x को जो है, कॉस इनवर्स x को हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं, यानी x तो इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2, और यही √3/2 इसमें बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, कॉस इनवर्स x को x मान लिए, और यही बोल रहा था इसमें x बराबर प्रूव्ड करने के लिए, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये रहा 9 का B, और 9 का C भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो हो गया ना, तो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन, इसके बाद इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक सारा हम लोगों ने थ्योरी के साथ कर लिया। उसके बाद मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा, जितना भी 8 का A7 सारा का सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग ग्राफ ITF देखने के बाद जो है ना, सीधे हम लोग कैलकुलस में कंटिन्यूटी में पैर रखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते। अगले वीडियो में एक ग्राफ बताने के बाद 6 का जो D है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीधे कैलकुलस में चले जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते। अगले वीडियो में जो है हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे।